जोहार, मैं उमेश कुमार कहानी उमेश की ज़ुबानी के 6वें एपिसोड में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। चलिए इस 6ठे एपिसोड में मैं आप सभी के साथ एक ऐसे टॉपिक पर बातें करूंगा, चर्चा करूंगा जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और लोगों में इस टॉपिक को लेकर कन्फ्यूज़न है और भ्रांतियाँ रहती है। आज मैं बात करूँगा आप सभी के साथ दो संवैधानिक पदों की और दोनों संवैधानिक पदों में क्या अंतर है, क्या डिफरेंसेस है, इसके बारे में बात करूँगा। जी हाँ, मैं बात करने जा रहा हूँ एसडीओ और एसडीएम। एसडीओ क्या है, एसडीएम क्या है, इनकी शक्तियाँ क्या हैं, इनमें अंतर क्या है, इसके बारे में बात करूँगा। दरअसल आम जनमानस को ये लगता है कि एसडीओ और एसडीएम का पोस्ट सेम है और एक ही पदाधिकारी दोनों पदों का संचालन करते हैं, लेकिन वास्तव में ये दो अलग अलग पद हैं। एसडीओ अलग पद है और एसडीएम अलग पद है। दरअसल भारत राज्यों का संघ है और हर राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था अलग अलग है। हम बात करेंगे झारखंड की। झारखंड के संदर्भ में है कि झारखंड में 5 प्रमंडल हैं और 45 अनुमंडल हैं और 24 जिले हैं। अब एसडीओ और एसडीएम अनुमंडल क्षेत्र का पार्ट है या उनके पदाधिकारी हैं और दोनों की शक्तियाँ अलग अलग हैं। एसडीओ का फुल फॉर्म होता है सब डिविजनल ऑफिसर। एसडीएम का फुल फॉर्म सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। एसडीओ को हिंदी में हम कहते हैं अनुमंडल पदाधिकारी और एसडीएम को हम कहते हैं अनुमंडल दंडाधिकारी। तो एसडीओ एक से अधिक होते हैं एक अनुमंडल में या अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग एसडीओ होते हैं, लेकिन एसडीएम सिर्फ एक होता है या जिले में कि या अनुमंडल में। एसडीओ क्या है कि ग्रामीण विकास विभाग में अलग एसडीओ, विद्युत विभाग में अलग एसडीओ, पीएचडी विभाग में अलग एसडीओ, लेकिन एसडीएम सिर्फ एक होता है। ये एक अंतर है। और आगे चलते हैं कि एसडीओ को ये शक्ति होती है कि वे लैंड रेवेन्यू कोड पर काम करता है और एसडीएम को ये शक्ति दी जाती है कि सीआरपीसी 1973 के तहत कि वे सीआरपीसी की धाराओं पे काम करते हैं और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते हैं अपने क्षेत्राधिकार में। लैंड रेवेन्यू एक्ट, जिसे हिंदी में हम कहते हैं भूमि राजस्व संहिता, और सीआरपीसी, जिसे हम कहते हैं क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, दंड प्रक्रिया संहिता। तो सीआरपीसी और लैंड रेवेन्यू एक्ट के बारे में आगे हम बात करेंगे, जो जिसका प्रयोग एसडीओ करते हैं और एसडीएम करते हैं। तो सीआरपीसी में बहुत सी धाराएं हैं और एक इसमें बहुत इम्पोर्टेंट और पावरफुल सेक्शन है, सेक्शन 44, जिसका प्रयोग एसडीएम करते हैं, एसडीओ नहीं। यहाँ बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन रहता है कि सीआरपीसी की धाराएं एसडीओ यूज करते हैं या एसडीओ उसका प्रयोग करते हैं। ऐसा नहीं है। सीआरपीसी मतलब एसडीएम और लैंड रेवेन्यू मतलब एसडीओ। तो मैं बात कर रहा था सीआरपीसी की एक बहुत शक्तिशाली या जिसके इफेक्टिव हम कह सकते हैं एक सेक्शन है 44। उसके तहत एसडीएम को अगर ये लग गया कि अमुक व्यक्ति से लॉ एंड ऑर्डर को खतरा है, शांति व्यवस्था भंग हो सकती है, लोक शांति भंग हो सकती है, तो एसडीएम बिना कारण बताए गैर जमानती वारंट का ही उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकते हैं, जो काम एसडीओ नहीं कर सकते हैं। और एसडीओ क्या होता है कि न्यायालय तहसीलदार का प्रमुख होता है और वो एक अपीलीय पदाधिकारी होता है। लेकिन एसडीएम क्या होता है कि ये एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के सीनियर होते हैं। एसडीओ तहसीलदार के सीनियर होते हैं, एसडीएम एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के सीनियर होते हैं। और एसडीओ के कार्यक्षेत्र में यह है कि वे ब्लॉक का या अंचल का वे निरीक्षण कर सकते हैं, इंस्पेक्शन करते हैं और करते भी हैं, गतिविधियों की जानकारी लेते हैं। लेकिन एसडीएम क्या करते हैं कि वे थाना का या ओपी का इसका निरीक्षण करते हैं। अब आगे है कि एसडीएम को सीआरपीसी की धारा तो 44 हम लोगों ने जाना। अब आगे है कि सीआरपीसी की धारा 129, 130, 131 और 132 के तहत अगर एसडीएम को लगा कि कहीं अनलॉफुल असेंबलीज हो रही हैं, मतलब लोगों का जुटान है जो कि और उस लोगों के जुटान से अप्रिय घटना हो सकती है, हिंसक भीड़ का रूप ले सकती है, तो एसडीएम उन लोगों पर आंसू गैस, लाठी चार्ज और वाटर कैनन चलाने का आदेश दे सकते हैं, जो कि एसडीओ नहीं दे सकते हैं। मेनली है कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन एसडीएम करते हैं। आगे है कि सीआरपीसी की एक और धारा है 174। उसके तहत अगर कहीं हमारे लोकेलिटीज़ में होता है क्या कि किसी की अगर नेचुरल डेथ हो गई
तो एसडीएम को ये पावर है, या एसडीएम करते भी हैं कि अपने दल बल के साथ पहुंचते हैं और उस मृत्यु के कारणों की जांच करते हैं, और अगर उन्हें लगता है कि या एक ऑफेंस है, अपराध है, तो उससे जुड़े अपराधियों की वो गिरफ्तारी का आदेश भी देते हैं, जो कि एसडीओ नहीं करते हैं। और एक और है, अगर कहीं भूमि का विवाद रहता है, कहीं ज़मीन का इंक्रोचमेंट होता रहता है, तो सीआरपीसी की सेक्शन 144 के तहत, जिसे हम निषेधाज्ञा कहते हैं, ये कहते हैं कि अभी 144 लागू है, तो ये 144 को लागू करने का अधिकार एसडीएम को है, ना कि एसडीओ को है। और एक और है, सीआरपीसी की धारा 107 है, जिसमें हमने लोगों से सुना भी है कि मेरे पर 107 चल रहा है, हमें कोर्ट जाना है, कोर्ट के समक्ष खड़ा होना है। तो ये एसडीएम के कार्यक्षेत्र में आता है कि, और 107 उन लोगों पर लगाया जाता है जो कि जिन लोगों को लेकर संदेह होता है कि ये लोग लॉ एंड ऑर्डर को ध्वस्त कर सकते हैं, तो उन पर 107 लगाया जाता है। और वो अगर वे 107 के तहत एसडीएम के कोर्ट में हाजिर नहीं होते हैं, तो फर्दर उन पर लीगल एक्शन लिया जाता है, और उन पर हो सकता है कि वैसे लोगों को जेल भी हो जाती है, अगर वे 107 के रिगार्डिंग अपनी प्रेजेंटेशन एसडीएम के समक्ष नहीं देते हैं तो। सीआरपीसी की एक बहुत इम्पोर्टेंट या पावरफुल सेक्शन है 133 है कि ये एक सशर्त, जिसमें एक शर्त होती है, एक अंतिम निर्णय होता है कि अगर एसडीएम ये आदेश दे दिए कि इस व्यक्ति पर या इस मुद्दे से जुड़े लोगों पर कार्रवाई करनी है, तो फिर उसकी सुनवाई आप ऊपरी अदालत में या ऊपरी जहाँ से आपको अपेक्षा है न्यायालय में नहीं कर सकते हैं। तो ये कुछ अंतर थे एसडीओ और एसडीएम में, जिसमें लोगों को ये भ्रांति रहती है कि दोनों सेम पोस्ट है, लेकिन दो अलग अलग है। और एक और इसमें अंतर है कि ध्वनि विस्तारक यंत्र, जिसे हम कहते हैं लाउड स्पीकर या डीजे, कि हमारे अगर सराउंडिंग में बज रही होती है, या जिससे सोसाइटी को तकलीफ़ होती है, या सोसाइटी में कुछ लोग ऐसे होते हैं या बुजुर्ग होते हैं जिनके साथ हेल्थ इश्यूज रहते हैं, तो वे एसडीएम से ये आग्रह कर सकते हैं, अनुरोध कर सकते हैं, और उस ध्वनि विस्तारक यंत्र पर नियंत्रण लगा सकते हैं, नियंत्रित करवा सकते हैं। तो ये कुछ डिफरेंसेस थे एसडीओ और एसडीएम के बारे में, जिसे मैंने आप लोगों के बीच रखा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आप समझ रहे होंगे एसडीओ और एसडीएम के बारे में। और इसमें देखिए एक और चीज़ है कि एसडीओ और एसडीएम क्या है कि दोनों डिप्टी कलेक्टर लेवल के ऑफिसर होते हैं, और राज्य सरकार इन्हें शक्तियाँ प्रदत्त करते हैं। लेकिन मेन यही है कि वे लैंड रेवेन्यू कोड पे काम करते हैं एसडीओ, और ये सीआरपीसी 1973 के तहत काम करते हैं। ये लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते हैं, और वे भूमि संबंधी कार्यों का निपटारा करते हैं। आप लोगों ने डिफरेंसेस को सुना, और मैं ये समझ रहा हूँ कि आप लोगों को भी समझ में आई होगी। तो ये डिफरेंसेस थे एसडीओ और एसडीएम में, आप लोगों ने सुना, और अब शायद अब फ़र्क भी आप समझ रहे होंगे, आपकी भ्रांति दूर हुई होगी। आप लोगों को एक बार फिर से मैं धन्यवाद करता हूँ, आप लोगों ने वीडियो को सुना, और अब नेक्स्ट वीडियो में हम फिर जुड़ेंगे एक नए टॉपिक के साथ और एक नए कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद, जोहार, नमस्कार।